कराची में एक मामूल बना। हम देखते हैं आए रोज़ कोई ना कोई ऐसा हादसा होता चला जाता है जिसकी वजह से कराची वाले एक कंसिस्टेंट सोशल इनसिक्योरिटी का शिकार रहते हैं, परेशान रहते हैं कि जब उनके बच्चे या उनके घर के लोग घर से बाहर निकलते हैं तो कितने सेफ़ हैं वो। क्या वो किसी गड्ढे में तो खुदा न खास्ता नहीं गिर जाएंगे, क्या कोई ट्रेलर तो आकर उनको नहीं मार जाएगा। और इसी के पेश नज़र हम देखते हैं आए रोज़ एहतजाज होते हैं, कभी गिरफ्तारियाँ होती हैं लेकिन ज़मानतें हो जाती हैं। लेकिन कराची की हालत कब बेहतर होने जा रही है? नॉर्थ कराची 4 के चौरंगी के करीब तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर ने फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म की जान ले ली। वही पुराना मंजर, वही गफलत, वही बेरहमी। रेस्क्यू इदारों की ताज़ा रिपोर्ट ये बताती है कि ये कोई इक्का दुक्का वाक़यात नहीं है, पूरे शहर में मुसलसल एक फैली हुई ट्रेजेडी है। रवां साल की सिर्फ अगर अब बात कर लें, 806 शहरी ट्रैफिक हादसात में ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। और उसके बाद कल एक वीडियो भी सरफेस हुई जिसमें इसका बाप बाहर मॉर्चरी के बाहर दुहाइयाँ दे रहा है। सवाल ये कि जब इतनी जानें जा चुकी हैं, इतने घर उजड़ चुके हैं, इंतज़ामिया की हिकमत अमली कब मौसर होगी? आप स्पीड लिमिट लगा दीजिए, आप इनके आने जाने के औकात कार हैं उनको ठीक कर दीजिए। इस सब से नहीं हो रहा, ये इस सब से ठीक मामलात नहीं हो रहे हैं। और ये जो गफलत है ये किसी भी तरीके से जिम्मेदारों का तो तयन करती नहीं है, कीमत चुकाते हैं सिर्फ और सिर्फ मासूम शहरी। ये साने नहीं है, गफलत के नतीजे में होने वाली हलाकतें हैं। और ये हलाकतें न जाने खाकम बदन मेरे मुंह में खाक कब तक यूं ही जारी रहेंगी। एंड आई रियली वांट टू ऐड ओवर हियर फैसल कि जब इस तरह के वाक़यात पै दर पै हो रहे हों और कोई हल नहीं नज़र आ रहा हो तो फिर हमें इन्हें हादसा नहीं, इन्हें मर्डर कहना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी सूरत हाल को बेहतर नहीं किया। और वो नौजवान और वो लोग जो अपने घरों से निकलते हैं और किसी भी हादसे का शिकार होते हैं, एक दफ़ा गलती, दो दफ़ा गलती अगर, लेकिन आपने सिचुएशन को बेहतर करने की कोशिश नहीं की तो आपने छोड़ दिया उस सिचुएशन को उसके हाल पर। खैर, कराची में ऐसे बहुत सारे हादसा हुए, चाहे वो ट्रैक्टर की वजह से हो या और किसी किस्म का कोई एक्सीडेंट हो रहा हो या किसी गड्ढे में कोई बच्चा या कोई और गिर जाए। कल एक वाकया और भी पेश आया जिसमें एक शख्स की बाइक गड्ढे में गिर गई थी। तो नई नौयत के मुख्तलिफ हादसा और ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन उसका हल क्या है? एक इनिशिएटिव तो हमें ज़रूर नज़र आया, हमें उस पर बात कर लेनी चाहिए, और वो ये कि जो 3 साला बच्चा है वो जब मैन होल में गिरा उसके बाद एक नया फ़ैसला लिया गया है और ये कि अब शहर की 246 यूसीज़ को माहाना 1 लाख रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं ताकि जो मैन होल हैं उनके ढक्कन को लगाया जा सके, स्ट्रीट लाइट्स की देखभाल की जा सके। केएमसी की जानिब से ये इक़दाम एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। 300 मिलियन रुपए सालाना की इस कीमत है। अच्छा, शहरी इलाकों में खुले गटर और अंधेरी गलियां जो है इसका खात्मा हो सके। अब सवाल ये है कि क्या मख्तस रकम सिर्फ दस्तावेजी है या वाकई मैन होल कावर और लाइट्स वक्त पर नसीब होंगी? आवाम चाहते हैं कि ये कदम सिर्फ रिश्वत बाजारी या रिपोर्टिंग की हद तक महदूद ना रहे बल्कि शफाफियत, फौरी अमलदारी का हिस्सा भी बने। सवाल इस पर यह भी बनता है कि आखिर क्यों इन सारी चीज़ों पे इतनी ज़्यादा, मतलब हम क्यों सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइट्स की जानिब? सवाल तो बहुत सारे हैं और यही सवाल कुछ उठाते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र, उनके साथ ये सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीम साहब, बहुत शुक्रिया। एक जानलेवा हादसा होता है, बिलाखिर हर यूसी के लिए महाना 1 लाख रुपए अब मुख्तस किए गए हैं। ये 1 लाख रुपए इसलिए हैं ताकि जो मैन होल्स हैं वो जो कवर्स हैं और स्ट्रीट लाइट्स हैं उनकी देखभाल हो सके। आपके क्या लगता है, एहतजाजी दबाव की वजह से ये फैसला किया गया है और क्या हर यूसी के लिए महाना जो 1 लाख रुपए की रकम है काफ़ी है? अच्छा देखिए, यूसी के लिए 1 लाख रुपए इन्होंने OZT के अंदर इजाफा कर दिया है और कहा है कि इसके ज़रिए स्ट्रीट लाइट और मेन होल कवर लगाए जाएं। ये ऐलान तो इन्होंने 6 महीने पहले जब बजट सेशन हो रहा था उस वक्त सिटी काउंसिल में लोगों के कहने पर इन्होंने कहा था कि हम 1 लाख रुपए का इजाफा कर देंगे। अब 6 महीने तक तो इन्होंने किया नहीं, यानी जून में बजट पेश हुआ 26 जून को, अब दिसंबर का महीना है, अब इन्होंने जाके कहा है कि 1 लाख रुपए का ऐलान कर दिया इन्होंने जो 6 महीने पहले किया जाना था। दूसरी बात यह है कि एक जानिब 1 लाख रुपए की तो ये बात कर रहे हैं कि इसके ज़रिए मेन होल कवर भी हो जाएंगे और जनाब स्ट्रीट लाइट्स भी हो जाएंगी। ज़रा ये बताएं ना कि इस शहर कराची के 3,360 अरब रुपए पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पिछले 15 साल में जो 3,360 अरब रुपए, जिसमें 1,000 जो है वो तो सीधे सीधे आपका जो है वो जो पोर्ट से जो है वो सामान इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जिससे कहलाता है, पोर्ट से जो सामान निकलता है उसमें जो टैक्स होता है 15 साल का 1,000 अरब रुपए है। डेवलपमेंट का 944
अरब रुपए सूबाई हुकूमत, 416 अरब रुपए वफाकी हुकूमत और 1000 अरब रुपए OZT का 2006 के मुताबिक शेयर है। तो सब मिला लें तो 3360 अरब रुपए मिलते हैं। तो एक जानिब इतनी जो है बड़ी रकम जिसको हड़प कर गए और दूसरी जानिब 1 लाख रुपए की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये मजाक है, ये शहर कराची के लोगों के साथ मजाक है कि अपनी जिम्मेदारी आप अदा ना करें, लोगों को बाइख्तियार ना बनाएं। 18वीं तरमीम के बाद जो इख्तियारात निचली सतह पर टाउन्स और यूनियन काउंसिल्स को मिलना चाहिए थे, आप वो ना देने के लिए तैयार ना हो और आप एक लॉलीपॉप दे दें कि 1 लाख रुपए हमने दे दिए। भाई ये बताएं ना कि अभी भी जो यूनियन काउंसिल्स हैं जो खर्चा करती हैं, क्या करती हैं? तनख्वाहों के बाद जो कुछ उनके पास बचता है उसका बेशतर रकम यानी 50% से 60% रकम वो है जो सेवरेज और पानी पर ही खर्च हो रही है। हर यूनियन काउंसिल की हालत ख़राब है, हर टाउन की हालत ख़राब है और ये पानी और सेवरेज तो उनके डोमेन में आता ही नहीं है। इस पे तो बराह रास्त वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के चेयरमैन मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो कचरा उठाने का महकमा है, सॉलिड वेस्ट का महकमा है, उस पर जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत का कब्जा है। तो आप जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे, इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं है और एक खिलवाड़ है जो शहर कराची के लोगों के साथ जारी है। तो बोरा साहब ये बताएगा कि क्या KMC की जानिब से कोई ऐसा मैकेनिज्म वज़ा किया गया है जिससे ये मालूम हो सके कि रकम वाकई मैन होल के जो कवर्स है या फिर स्ट्रीट लाइट्स है उसके लिए इस्तेमाल हो रही है, और अगर किसी UC ने इस रकम को ज़ाया कर दिया है, गलत इस्तेमाल किया है, तो इस बदइंतज़ामी को किस तरह से कानूनी तौर पर टेकअप किया जा सकता है? इसकी ट्रांसपेरेंसी लाने का क्या मैकेनिज्म है? देखें जी, ऑफिशियली तो कुछ भी चीज़ नहीं है। अच्छा। ये सारे ऐलानात हैं, दावे हैं और इनके दावे भी वो हैं जो हवा हो जाते हैं। सारे दावे के दावे ही हैं। 12 से 13 लाख कर दिया, ऐसा लग रहा है आतिम ताई की कबर पे लात मारी है इन लोगों ने। अब भाई ये बताइए ना, अब नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में हर UC को पहले साल 35 लाख रुपए मिलते थे, दूसरे साल 35 लाख रुपए डेवलपमेंट के, सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। आप ये तीसरे साल यूनियन काउंसिल 178 यूनियन काउंसिलें थी, तीसरे साल 64 लाख रुपए पर UC और उस वक्त, और आखिरी साल 1 करोड़ रुपए। उस वक्त डॉलर जो था वो 2001 से 2005 तक डॉलर की जो वैल्यू थी वो 52 रुपीज़ थी पाकिस्तानी। अब अंदाज़ा लगाइए डॉलर कहाँ पहुँच गया, 5 गुना से भी ज़्यादा हो गया, 5.5 गुना 6 गुना पे पहुँच गया है। लेकिन आप इस वक्त क्या दे रहे हैं? इस वक्त यूनियन काउंसिल को ना इख्तियार दे रहे हैं, ना वसाइल दे रहे हैं और आप कहते हैं जी 1 लाख रुपए हमने दे दिए। तो मेरा ख्याल है इस तर्ज अमल पर गौर करना चाहिए। ये तर्ज अमल शहर के लिए किसी तौर मुनासिब नहीं है। बाकी जहाँ तक इसका ताल्लुक है, उन्होंने नाकामी का एतराफ़ कर लिया है। नाकामी का एतराफ़ कर लेने के बाद क्या बनता है फिर तो सूरत ये बनती है कि आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए कि मेयर ने नाकामी का एतराफ़ कर लिया कि वो नाकाम हो गया है डिलीवर करने में। अच्छा, ये बताइए मुनीम साहब, आपका एक बयान था कि आप लोगों ने 9 UCs में तकरीबन 35,000 मैन होल्स के ढक्कन लगाएं, लेकिन इब्राहीम वाक़या जो हुआ है उसके बाद आपने कहा कि गटर के ढक्कन लगाना UC नाज़िम का काम नहीं है। ये बयान में तज़ाद है? ये देखिए मैं बता देता हूँ, UC में नहीं, हमने अपने 9 टाउन्स के अंदर 35,000 मेन होल कवर जो हमारे ओन रिसोर्सेज हैं। ओन रिसोर्सेज से मुराद ये कि जो हमारे पास टैक्सेस के अपने ज़राए हैं, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स है, जिसमें शॉप बोर्ड वगैरह का है, उसके ज़रिए इतने बड़े पैमाने पर टाउन्स के अंदर मेन होल कवर खुले थे। हमने बास टाउन्स के अंदर ख़ुद बनवाए, बास टाउन्स के अंदर हमने बाय किए और बाय करने के बाद हमने कोशिश की कि हम कम से कम इतना करें कि अपने रिसोर्सेज के, देखें इख्तियार हमारा नहीं था, आज भी हमारा इख्तियार नहीं है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ही मेन होल कवर उसको देना चाहिए, उसी का डोमेन बनता है। लेकिन सब के बावजूद भी हमने इख्तियार से बढ़कर काम और क्या होता है कि भाई हमने मिसाल के तौर पे हमने 1.25 अरब से 1.5 अरब जो है वो 2 साल में हमने 1.25 अरब से 1.5 अरब रुपए वो हैं कि जो पानी और सीवरेज पर हमने खर्च किया है। अब आप कह सकते हैं कि क्यों खर्च किया आपने, काम तो हमारा नहीं है, काम तो वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का है कि जिसको 1.6 बिलियन डॉलर अमेरिकन डॉलर इस काम के लिए दिए गए हैं कि वो पानी की निकासी के निज़ाम को बेहतर बनाए। ये जो जगह जगह गटर बह रहे होते हैं, सीवरेज बह रहा होता है, इसको बेहतर बनाएं, वो बनाने के लिए तैयार नहीं है। देखिए आप जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करने जाते हैं, सड़क बनाने जाते हैं, तो पहला मसला क्या होता है? पहला मसला यही होता है कि भाई सीवरेज की लाइन को तो ठीक करो, पानी की लाइन को तो ठीक करो। हमने बिला मुबालगा ये बात कर रहा हूँ कि पानी और सीवरेज पर
कमोबेश 1.5 अरब रुपए हमने अपने टाउन्स ने हमारे खर्च किए अपने ओन रिसोर्सेज के ज़रिए। तो अगर ये सारा काम टाउन्स को ही करना है, यूनियन काउंसिल को ही करना है, तो भाई ये बताएं ना कि किस मर्ज की दवा है मुर्तज़ा वहाब साहब, जो सिर्फ उछल कूद करने का, सिर्फ जो है गैर संजीदगी दिखाने का, गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है। उनको अपने इस तर्ज़ अमल पर गौर करना चाहिए। मौलाना साहब, जब मुर्तज़ा वहाब साहब माफ़ी मांगने के लिए गए थे और उसके बाद बड़े बड़े दावे सामने आए, इब्राहिम के हादसे के बाद की मैं बात कह रही हूँ, लगा ऐसा था फौरी तौर पर कोई एक्शन हो जाएगा, कुछ हंगामी तौर पर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अभी भी चीज़ें बहुत स्लो पेस में जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि जी हम एक सिस्टम के तहत चीज़ें करना चाहते हैं और हादसात होते चले जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि क्या इस पूरे के पूरे सिनेरियो से या वाक़े से जान छुड़ाने की कोशिश की जा रही है? देखें, पैसों की कमी नहीं है इनके पास। जब से 18वीं तरमीम के बाद और 2010 में जो NFC आखिरी NFC आया था, उसके बाद इनके पास फंड की कमी नहीं है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए ना कि जो 2008 में उस वक्त बल्दियात को 49% दिया जाता था 18वीं तरमीम से पहले, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद उस वक्त जो NFC किया गया, उसके बाद अब बल्दियात का शेयर घट के 5.8% रह गया है। अब ये सारे वसाइल कहाँ जा रहे हैं? ये तो सूबाई हुकूमत के पास जा रहे हैं ना। बिल्कुल। और सूबाई हुकूमत बल्दियात को एम्पावर करने के लिए, बल्दियात को पावर ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी मैंने आपको मिसाल दे दी कि ना सीवरेज का महकमा टाउन्स के ज़ेर इंतज़ाम है। चलें, ज़ेर इंतज़ाम ना कीजिए, कोई कोऑर्डिनेशन तो पैदा कीजिए। इसी तरह ना ही सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का महकमा टाउन के ज़ेर इंतज़ाम है, आप उसको भी नहीं देते। ये दोनों मेजर प्रॉब्लम है इस वक्त शहर के। गटरों का बहना, गटरों के ढक्कन, गटरों का बहना, पानी का ना आना शहर के अंदर 50% इलाके में, और इसी तरह सेवरेज जो है वो खुद इनका कहना है कि 15,000 टन जो है कचरा रोज़ाना निकलता है इस शहर से। अब कहाँ जाता है? लैंडफिल साइट तो 2 ही हैं, तो ना ये इख्तियार देते हैं, ना अपने हिस्से का काम करते हैं। और इसी तरह ये लिप सर्विसेज हैं जो सिर्फ पीपल्स पार्टी की हुकूमत कर रही है। अगर इसको कुछ करना होता तो 17 साल बहुत होते हैं हुकूमत करने के लिए। सारी इख्तियारात होने के बावजूद MQM इनकी पार्टनर रही 2008 से लेकर 2014 तक। आज भी वफाक में MQM इनकी इत्तेहादी है, यानी सदर इनका, 2 वज़रा आला इनके, 2 गवर्नर इनके, स्पीकर इनका, डिप्टी स्पीकर सेनेट इनका, कौमी असम्बली इनका। सब के बावजूद रोना गाना चलता है, लोगों के मसले हल करके नहीं देते। कराची के लोग वहीं के वहीं खड़े हैं, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे। अच्छा मुनीम साहब, आखिर में सिर्फ ये बता दीजिए, सिर्फ कावर्स और स्ट्रीट लाइट से मसला हल हो जाएगा या ड्रेनेज नेटवर्क, अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी भी मुकम्मल जांच ज़रूरी है? इस नए निज़ाम का मकसद महज हादसात रोकना है या पायदार निज़ाम जो है उसको लाना है? देखें, पायदार निज़ाम तो नहीं है ना, ये बल्दियाती निज़ाम जो है वो लूला लंगड़ा निज़ाम है। असल में तो ये होना चाहिए कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स जो 2001 से लेकर 2010 तक का निज़ाम था कि ये बल्दियाती हुकूमतें होती जिनको एम्पावर किया जाता और उसके नतीजे के अंदर ये डिलीवर करने के काबिल होती हैं। तो अब आपने तो करा ही है कि इनको डिलीवर करने के काबिल तो छोड़ा नहीं है। तो लूली लंगड़ी अपाहिज ये डिस्ट्रिक्ट बल्दियाती हुकूमत है और इसके अंदर जो है वो आप लोगों को ज़ाहिर बात इख्तियारात नहीं दे रहे, ना वसाइल दे रहे हैं, जिसके नतीजे के अंदर मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और कम होने का नाम नहीं ले रहे। बहुत शुक्रिया मोनिम ज़फ़र साहब। बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि इसके बाद कोई ट्रांसपेरेंसी आ जाए, लोगों के जो सड़कें हैं वो थोड़ी सी और रोशन हो जाएं और जहां गटर खुले हुए हैं उनके ऊपर कवर्स रख जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।